रात का समय था और आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। उनमें से कुछ तारे बहुत खास थे, क्योंकि वे धरती पर बच्चों के लिए अपनी कहानियां लाने वाले थे। ये नन्हे सितारे, जिन्हें तारों की पाठशाला कहा जाता था, हर साल एक खास रात को धरती पर आते थे। तारों की पाठशाला की स्थापना तब हुई थी जब एक छोटे से गांव के बच्चों ने एक रात अपनी छत पर बैठकर आसमान के तारों में झांकते हुए ये पूछा था कि क्या आसमान की चमक उनके लिए कोई कहानी कह सकती है। उस रात से नन्हे सितारे हर साल एकत्र होते थे और अपनी कहानियां बताने धरती पर आते थे। उस साल तारों की पाठशाला का आयोजन कुमुद गांव में था। बच्चों को इस बात का बेहद इंतजार था। गांव के बच्चे अपने माता पिता के साथ मिलकर उस विशेष रात की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे एक चटाई बिछाई और आसपास पटाखे और मिठाइयाँ रखी थी। जैसे ही रात का आधा समय बीतता है, आसमान में अचानक एक खामोशी छा गई। सभी बच्चे आंखें चौड़ी करके आसमान की ओर देख रहे थे और फिर एक के बाद एक नन्हे सितारे चमकते हुए धरती पर उतरे। वे गोल गोल, चमकदार और बहुत छोटे थे। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, उन्होंने एक चमकदार वृत्त बनाया और बच्चों के चारों ओर घेरा बना लिया। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक सितारे ने कहा, जिसका नाम ओम था। हम आए हैं आपको रोशनी और प्यार से भरी कहानियां सुनाने। क्या आप तैयार हैं? बच्चों ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, ओम ने अपनी पहली कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे। फिर भी रिया हमेशा अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने माता पिता का सहारा बनती थी। वह गांव के अन्य बच्चों को अपने खिलौने देती थी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। रिया ने सोचा कि वह अपने माता पिता के लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदेगी, लेकिन उसकी सारी बचत एक छोटे से खिलौने पर खर्च हो गई थी। उसने सोचा, मैं अपने प्यार से अपने माता पिता को खुश कर सकती हूँ, इसलिए मैं उन्हें प्यार से भरे अपने हाथों से एक खूबसूरत तोहफा बनाऊंगी। रिया ने उस रात एक सुंदर झूला बनाया, जिसे वह अपने छोटे से घर के आंगन में लटकाएगी। जब उसने सुबह अपने माता पिता को झूले पर बैठते देखा, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिली, उसने रिया का दिल खुश कर दिया। प्यार की ये शक्ति ही असली धन है। बच्चों ने रिया की कहानी सुनकर अपने अपने दिल में प्यार और उदारता का संचार महसूस किया। अब एक दूसरा सितारा, जिसका नाम झिलमिल था, बोला, मैं आपको एक दोस्ती की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसका नाम राज और सीमा था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बेहद अच्छे दोस्त थे। राज पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन सीमा हमेशा उसे संघर्ष करते हुए देखती थी, क्योंकि उसे गणित में कठिनाई होती थी। एक दिन सीमा ने राज से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राज ने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल, दोस्ती का नाम ही मदद करना है। राज ने रोज सीमा को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सीमा ने गणित में महारत हासिल कर ली और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सफल रही। जब सीमा का परिणाम आया, तो उसने राज को बताने के लिए सबसे पहले उसके पास गई। उसने राज को गले लगाते हुए कहा, यदि तुम मेरे दोस्त न होते, तो मैं आज ये सफलता नहीं पा सकती थी। दोस्ती का ये रिश्ता वास्तव में अनमोल है। इस कहानी ने बच्चों को दोस्ती के महत्व के बारे में सिखाया और उन्होंने तय किया कि वे हमेशा अपने दोस्तों की मदद करेंगे। अब तीसरे सितारे चांदनी ने कहा, मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक किसान मोहन की। मोहन एक मेहनती किसान था, लेकिन उसके पास बहुत सारे चूहे थे जो उसकी फसल को खराब कर रहे थे। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल रहे। उसने सोचा, मेरी मेहनत को बचाने के लिए मुझे कोई उपाय खोजना होगा। एक दिन मोहन ने अपने पास के गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग से मिलने का निर्णय लिया। बुजुर्ग ने मोहन को सलाह दी, तुम्हें अपने खेत में एक कुत्ता पालना चाहिए।
कुत्ते चूहों से तुम्हारी फसल की रक्षा करेंगे। मोहन ने उस सलाह पर भरोसा किया और तुरंत एक कुत्ता ले आया। कुछ ही समय में कुत्ता खेत की निगरानी करने लगा और चूहों से फसलों की रक्षा करने लगा। मोहन ने अब अपने प्रयासों में विश्वास करना सीखा और उसकी फसल सुरक्षित हो गई। बच्चों ने मोहन की कहानी को ध्यान से सुना और समझा कि कभी-कभी हमें विश्वास रखना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अब बच्चों में उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने सितारों से सवाल पूछने का फैसला किया। एक छोटी सी बच्ची, नीरा, ने हाथ उठाया और पूछा, क्या हम भी तारों की तरह महान बन सकते हैं? ओम ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। हर बच्चा अपने तरीके से महानता की ओर बढ़ सकता है। अगर तुम प्यार, दोस्ती और विश्वास से भरे हो, तो तुम एक दिन बड़े सितारे बनोगे। चांदनी ने कहा, याद रखो, प्यार करना और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी महानता है। तुम जब भी किसी की मदद करोगे, तुम उस व्यक्ति के लिए एक सितारे की तरह चमकोगे। बच्चों ने उन सितारों से और सवाल पूछे, जैसे कि कैसे वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं या दूसरों के लिए एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। नन्हे सितारे ने सबके सवालों के जवाब दिए और उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह से संतुष्ट किया। जैसे जैसे रात का समय बीतने लगा, नन्हे सितारों को वापस अपने आसमान में लौटने का समय हो गया, लेकिन उन्होंने बच्चों से वादा किया कि वे अगले साल फिर आएंगे। ओम ने कहा, भूलना मत, प्यार, दोस्ती और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी जियो। ये तारे हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे। बच्चों ने सितारों को विदाई दी और नन्हा